हेलो दोस्तों, नमस्कार। स्वागत है आपका मेरे इस छोटू से व्लॉग में। तो यार आज मैं जा रही थी अपने घर से हल्द्वानी की तरफ, तो मैंने सोचा कि एक मिनी व्लॉग बनाया जाए। बाकी मैं हो गई हूँ पूरा तैयार और सामान वगैरह रखने में लगी हुई थी अपने बैग में। सामान इस बार मेरा सामान ज़्यादा नहीं था, थोड़ा ही था। और आपको बताते हुए मुझे बहुत खुशी हो रही है कि मेरी घड़ी भी एकदम सही हो चुकी है। मेरी तो जान बसती है यार इस घड़ी में। बाकी मेरा सामान वगैरह मैं रखने में लगी थी जो जो बचा हुआ था। और मुझे ना सर्दी वगैरह लगी है तो विक्स इन्हेलर भी हमेशा मेरे पास ही रहता है, इसी के नशे करते रहती हूँ मैं। और उसके बाद मैंने फटाफट से अपना सामान वगैरह सेट किया, चार्जर वगैरह रखा और मैं तैयार होकर चली गई ऊपर ताऊ लोग के यहाँ। और यहाँ देखो कितने सारे मजेठी के सुंदर सुंदर से फूल खिले हुए हैं। बाकी अभी ताऊ लोग के यहाँ पे आई हुई थी मैं आम लेने के लिए, क्योंकि ताऊ आम भेज रही थी दादा भाभी के लिए चटनी बनाएंगे करके, और आम तोड़ने में लगे थे ताऊ। बाकी यहाँ पे ना ताऊ लोग की गाय है ये कौली, तो इसका ना बच्चा हुआ है, ये ब्याई है। तो ये देखो गुज्जी जैसा, मैं इससे बोल रही थी कि गुज्जी बाग जैसा तू हुआ है, इतना छोटू सा ना, बहुत कमज़ोर सा। और आम ना इसकी खुशबू आप सुनोगे ना, मतलब इतनी अच्छी खुशबू है ना, क्या बताऊँ। तो इतने आम तोड़ के मेरे को ताऊ ने दे दिए। मैंने कहा मैं पैदल जा रही हूँ तो मुझे ज़्यादा मत देना, 6-7 दाने देना। तो 6-7 दाने दिए, ताऊ ने ज़्यादा नहीं दिए। बाकी मैंने ताऊ लोगों से बोला बाय बाय और मैं पहुँच गई बुग्गू के पास। मेरे जाने का दुख नहीं हो रहा है? दुख नहीं हो रहा मेरे जाने का? हो रहा गो मैं दुखी हूँ, छुपे जा देवदाज बन गया होगा। चल मैं जल्दी आ जाऊंगी। हाँ हाँ मेरा पूछो, हाँ जल्दी आ जाऊंगा। हाँ बाय बाय बुग्गू। तो बुग्गू को तो मेरे जाने का कोई भी दुख हो नहीं रहा था। बिस्किट का पैकेट ऐसे बजा बजा के मुझे उसे उठाना पड़ रहा था। तो मैंने बुग्गू से बोला कि मैं जल्दी आ जाऊंगी, तू सो जा आराम से। तो बाय बाय बोला बुग्गू से। उसके बाद मैंने अम्मा से भी बोला बाय बाय। मम्मी लोग तो सब जंगल चले गए थे और फिर मैं चली गई घर से पापा से नमस्कार बोल के। बाकी देखो इतना सुंदर सा मौसम हो रहा था ना, आज बादल वगैरह लगे थे। आजकल तो बारिश ही हो रही है। और नीचे रोड में पहुंचते ही मैंने अपनी स्कूटी को भी बोला बाय बाय, क्योंकि आज मैं स्कूटी में नहीं जा रही थी, आज मैं पैदल रास्ते जा रही हूँ। आज मेरा बहुत टाइम से ना पैदल जाने का मन कर रहा था, तो मैंने कहा पैदल जाती हूँ। तो इधर के रास्ते में जा रही हूँ, अपने पाल्टन वाले रास्ते। और वो नीचे है, बहुत नीचे है नैनीपुल, कम से कम 5-6 किलोमीटर का पैदल रास्ता है। तो मैं चल दी नैनीपुल की तरफ। बाकी ना यहाँ से नैनीपुल को जाते हुए बहुत चीज़ें दिख जाती है, जैसे कि हरे भरे पहाड़ दिख जाते हैं, पेड़ दिख जाते हैं, खेत दिख जाते हैं, घास दिख जाती है और आसमान सुंदर सा। बाकी रास्ते में जो गधेरे पड़ते हैं पानी के, आजकल तो चौमास लगा है तो एकदम झरने जैसा। बाकी रास्ते देखो हो रहे हैं कुछ ऐसे। आजकल तो इतनी घास हो जाती है ना खेतों में, रास्तों में, कि रास्ते पूरे बंद हो जाते हैं। अब मैं आ तो गई थी इस रास्ते, तो मुझे इसी रास्ते जाना पड़ा। बाकी चौमास में ऐसे ही होता है, असौच के महीने कटती है ये घास। लेकिन एक गड़बड़ हो गई, मुझे ना बहुत सारे चटकुट लग गए पैरों में, लोअर में और जूतों में। तो जूतों से निकालना बहुत मुश्किल होता है। लोअर से तो आसानी से निकल जाते हैं, लेकिन जूतों से निकालना बहुत मुश्किल हो जाता है, एकदम चिपक जाते हैं। बाकी नैनीपुल भी मैं पहुंची गई थी, बस 5 मिनट का रास्ता और बचा हुआ था। तो फाइनली मैं पहुंची नैनीपुल। लेकिन पता है नैनीपुल पहुंचते ही, जैसे ही मैंने रोड में पहुंची मैं, वैसे ही एक बस चली गई और उसके बाद लगभग आधे घंटे तक कोई बस ही नहीं आई। तो मैंने आधा घंटा वेट किया। उसके बाद बड़ी मुश्किल से मुझे एक बस मिली जिसमें कि सीट ही नहीं थी। तो कंडक्टर भैया ने कहा कि खैरना से मिल जाएगी सीट करके। तो फिर मैं चली गई इस बस में और ये बस रुक गई थी छड़ा पे। तो चाय नाश्ते के लिए सब लोग उतरे हुए थे। फिर उसके बाद फाइनली मुझे सीट मिली, वो भी लास्ट की ही सीट मिली। तो हम लोग चल दिए हल्द्वानी की तरफ। तो घर आने वाले दिन में मुझे लास्ट की सीट मिली थी, आज भी मुझे। लेकिन एक गड़बड़ और हुई कि जो काठगोदाम पे पुल बन रहा है ना, उसकी वजह से 1.5 घंटा हम लोग जाम में फंस गए। तो 1.5 घंटा बहुत होता है यार वेट करने के लिए। तो फाइनली मैं पहुंची अपने रूम में और लगभग 4 बज गए थे मुझे पहुंचते पहुंचते। और जो हालत ख़राब हो गई ना, एक तो पीछे की सीट में जो झटके लगते हैं भगवान, भयंकर ही हो जाता है। उसके बाद मैंने कहा थोड़ी सी अपनी थकान मिटाने के लिए फटाफट से चाय बनाई जाए। तो मैं लग गई थी चाय वगैरह बनाने में और बन लेके आई थी। तो मेरी बन और चाय हो गई तैयार, साथ में है टेढ़े मेढ़े। तो इसको मैंने खाया। बाकी इसके बाद ना मुझे मतलब चाय वगैरह पी के मुझे जाना था भाभी के वहाँ। तो मैं टाइम भी देख रही थी और फिर मुझे फटाफट से चाय ख़त्म करके भाभी के वहाँ भी निकलना था। तो लगभग 5 बजे मैं दोबारा से तैयार होकर चल दी भाभी के वहाँ। और मौसम पता है इतना ज़्यादा ख़राब हो रहा था ना, मुझे लग रहा था कहीं बारिश ना आ जाए, लेकिन मौसम ने साथ दिया और बारिश नहीं आई। तो फाइनली मैं पहुँच गई भाभी के घर में। बाकी भाभी के यहाँ बन रहा था कुछ स्पेशल, बन नहीं रहा था। ये है भाभी। बाकी दादा ना छोले कुलचे लेके आए थे। तो आज तक ना मैंने कभी छोले कुलचे नहीं खाए हैं, तो पहली बार मैं अपनी लाइफ में आज छोले कुलचे खाने वाली थी। तो फटाफट से हम लोग इसको सर्व कर रहे थे और उसके बाद मैंने टेस्ट किया और सच में यार अच्छे होते हैं छोले कुलचे। तो मतलब छोले भटूरे वाला ही टाइप का टेस्ट होता है, लेकिन मुझे बड़े अच्छे लगे, मुझे बहुत अच्छे लगे थे। और फिर उसके बाद जो चाय मिल जाए ना खाने के बाद, तो उसमें तो फिर सोने पे सुहागा ही हो जाता है। चाय की तो मैं इतनी ज़्यादा दीवानी हूँ कि मैं क्या बताऊँ।
हम चाय पीने लग गए थे और उसके बाद थोड़ी देर हम बाहर घूमने के लिए आए थे। मौसम भी देखो एकदम बादल लगे हैं और सामने देखो तिरंगा लहरा रहा है। इतना सुंदर लग रहा था ना ये, मैंने कहा इसकी एक वीडियो बनाई जाए, बहुत सुंदर लग रहा था। और फिर उसके बाद हम लोग आ गए अंदर शाम की सब्जी की तैयारी करने के लिए। तो आज है मेरी फेवरेट सब्जी, तो मेरी फेवरेट सब्जी है सोया बड़ी। तो भाभी ने सब कुछ काट के रखा हुआ था, तो और भाभी सब्जी वगैरह बनाने में लगी थी। और फिर उसके बाद घर से फ़ोन आ गया था, तो मैं घर बात करने में लगी थी, मम्मी लोगों से बात कर रही थी, सबके बारे में पूछ रही थी। और फिर उसके बाद मैं और भाभी लग गए थे खाना वगैरह बनाने में। तो मैंने कहा रोटी मैं बना देती हूँ और भाभी दिन में के चावल वगैरह फ्राई करने में लगी थी। ऐसे साथ में काम करो ना, जल्दी हो जाता है। तो फाइनली हमारा खाना भी हो गया है तैयार। और आज खाने में बहुत चीज़ें हैं, सब्जी है, रायता है, रोटी है, सलाद है, बहुत कुछ है। और फिर हम लोग लगे थे खाना खाने में। तो यहाँ पे ना एंगल में मैं ही आ रही थी, तो मैंने सिर्फ अपने आप को ही दिखाया। दादा और भाभी उधर से बैठे थे, तो वो आ नहीं पा रहे थे, तो मैंने कहा मैं अपनी वीडियो बना ली। तो खाना पीना खा के मैं आ गई अपने बिस्तर में वापस सोने के लिए। तो आज ना बहुत नींद आ रही थी और दाने देखो मेरे मुँह में कितने ज़्यादा दाने हो रहे हैं। तो ऐसे ही रहता है, मेरे मुँह में दाने हमेशा हुए रहते हैं। तो व्लॉग की एंडिंग में यहीं पे कर देते हैं, मैं सो जाती हूँ। कैसे लगा व्लॉग बताना और मिलेंगे नेक्स्ट मेरी व्लॉग में, तब तक के लिए बाय बाय।